बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं खैरियत होंगे। अच्छा, फिजिक्स क्लास 9th के हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये एक स्टूडेंट के कहने पे वीडियो है कि न्यूमेरिकल्स करवाएं, तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 का। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो है वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। टाइम हमारे पास क्या आ गया है 10 सेकेंड। और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। ठीक हो गया। अब हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना, तो पहले 36 किलोमीटर आर को हम 36 किलोमीटर का लगेगा हमारे पास 1000 और आर का हमारे पास लगेगा 3600। ये हमारे पास इसको क्यों लिखा, बिकॉज 36 के साथ किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ये आ गया। एक आवर में हमारे पास, आवर क्योंकि -1 है तो डिवाइड में लिखेंगे, और एक आवर में हमारे पास 60 मिनट और 60 सेकंड, तो ये हमारे पास 3600 सेकंड्स आ गए। इसको कट करेंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट क्यों किया, बिकॉज हमारे पास वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। अब टाइम अपने असल यूनिट सेकंड में है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला S इज इक्वल टू V इंटू टी। तो जो डिस्टेंस आ गया वो हमारे पास 100 मीटर आ गया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि 2.2 है, वो कहता है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। हमारे पास एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से चली है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल है वो 0 हो जाएगी। इट मूव थ्रू द 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड। तो जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हमारे पास 1 किलोमीटर, जो कि इक्वल है 1000 मीटर के। हमने हर क्वांटिटी को इसके बेसिक यूनिट में लेके जाना होता है, तो जो स्पीड का बेसिक, जो डिस्टेंस का बेसिक यूनिट है वो हमारे पास मीटर है। एंड वो कहता है फॉर द 100 सेकंड्स, टाइम आपके पास 100 सेकंड आ जाएगा। और हमारे पास वो कहता है फाइंड इट्स फाइनल स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। वेलोसिटी फाइनल हमने फाइंड करनी है। वेलोसिटी फाइनल का फॉर्मूला होता है Vf इज इक्वल टू Va प्लस AT। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। अच्छा बात स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास एक ही चीज के डिफरेंट फॉर्मूला आता है, तो पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यानी कि अब इसमें एस का फॉर्मूला हम ये लगा रहे हैं, और पिछले न्यूमेरिकल में एस का फॉर्मूला ये लगा था। तो स्टूडेंट्स, हमने इस बात को देखना होता है कि हमें डाटा किस तरह का गिवन है। जैसे कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है पहले इसके लिए, तो देखें अब यानी कि एक्सेलरेशन इधर से निकलेगी, तो हमने देखना है क्या इस फॉर्मूले का डाटा भी पड़ा है कि नहीं। यानी कि एस भी है, वेलोसिटी इनिशियल भी है, हमारे पास टाइम भी है, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ से निकल आएगा। डाटा को देख के पता चलता है कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब इसकी जगह हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो टाइम से मल्टीप्लाई करके ये भी 0 हो जाएगी। 1/2 एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा टाइम 100, उसका स्क्वायर ले लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 1/2 A। 100 का स्क्वायर हमारे पास 10,000 होता है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 5000 आ जाएगा। 5000 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केल आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्मूले पुट करेंगे, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। वेलोसिटी फाइनल फाइंड करनी है। वेलोसिटी इनिशियल हमारे पास क्या है 0 है, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन को 0.2, और ये 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी फाइनल हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल स्टूडेंट हमारे पास वो कहता है अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ गई। और वो कहता है इट एक्सीलरेट्स एट द 0.2 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन आ गई 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। अब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टाइम हमारे पास है 30 सेकंड्स। ठीक है, कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस। आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। अब हम दूसरी चीज हमने
फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। कल पिछले वाले फॉर्मूले लगेंगे, vf इज इक्वल टू vi ये वाला, और इसका लगेगा vit प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। और तो हमारे पास वेलोसिटी है हमारे पास 10, टाइम आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.2, और ये हमारे पास टाइम का स्केल आ जाएगा। इसको हमारे पास सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 300 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो डिस्टेंस हमारे पास 390 मीटर आ जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरह ये चीज फाइंड हमने करनी है, वेलोसिटी फाइनल। तो वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू, वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 10 प्लस एक्सेलरेशन 0.2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, 2.4 की तरफ। तो कहता है टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। जो टाइम उसको लगा है वो 3 सेकंड लगा है। कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, आपने हाइट फाइंड करनी है कि उसको कितनी हाइट पे पहुंच गया, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड, और हमने टोटल टाइम फाइंड करना है उसका कि उसको ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर देना है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास होता है जमीनी फासले के लिए। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर थ्रू आप जमीनी फासला तय करें तो वो आपके पास डिस्टेंस गिना जाएगा। लेकिन अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे हो, यानी कि आपकी जो नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो आपके पास यहाँ डिस्टेंस की जगह हाइट यूज हो जाएगी। वेलोसिटी और टाइम उसी तरह रहेंगे, और ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, बिकॉज ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गया, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। हाइट फाइंड करनी है, वेलोसिटी इनिशियल 30, टाइम आपके पास 3 सेकंड है, 1/2। अच्छा, ग्रेविटी अब इसमें माइनस में होगी, बिकॉज ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, बॉल ऊपर की तरफ गई है, तो जी की वैल्यू -10 यूज करेंगे, ठीक है। टाइम हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 90, इसको हम सोल्व करेंगे, ये -45 आ जाएगा, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 45 मीटर। सेकेंड चीज, टोटल टाइम फाइंड करना है। अब टोटल टाइम हमारे पास ये होता है कि T1 प्लस T2, क्योंकि अगर एक बॉल ऊपर गई है तो उसको अगर टाइम लग रहा है तो नीचे आने में भी उसको टाइम लगेगा। तो हमारे पास जो टोटल टाइम होगा वो 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। जो टोटल टाइम उसको लगेगा वो हमारे पास 6 सेकंड लगेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 2.5 है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझना है। कहता है एक गाड़ी है जिसने स्टार्ट से रेस्ट लिया और वो 40 तक गई है इन द टाइम ऑफ 5 सेकेंड, ठीक है। लेकिन कहता है जब वो अपनी 40 स्पीड पे पहुंच गई फिर उसने डीएक्सीलरेट किया, यानी कि वो वापस आना शुरू हुई, और वो जो उसको टाइम लगा वो हमारे पास 10 सेकेंड लगा, ठीक है। दो चीजें फाइंड करनी है इसमें हमारे पास, ये इसको समझ लें, इससे ही आपके पास पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होना है। क्या वो कहता है कि एक हमारे पास गाड़ी है जो कि रेस्ट से 40 पे गई है इन 5 सेकंड, और 40 से वापस रेस्ट में आ गई है 10 सेकंड, ठीक है। यानी इसमें एक्सेलरेशन हुई है, यानी कि स्पीड बढ़ी है। इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन हुई है जिसमें स्पीड कम हुई है। तो इन्हीं दो चीजों को हमने फाइंड करना है। पहली चीज हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, सेकंड हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हमने पिछले 2 से 3 न्यूमेरिकल में डिस्टेंस सुना है, लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या है? क्योंकि हमारे पास दो डिस्टेंस हुए हैं, पहला जब 0 से 40 पे गई है, दूसरा जब 40 से 0 पे आई है। तो ये दो डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अच्छा, अब हमारे पास जब
जब वो 0 से 40 पे गई है तब हमारे पास ये वेलोसिटी इनिशियल है और ये वेलोसिटी फाइनल है। लेकिन जब वो वापस आई है 40 से 0 पे आई है तो ये वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी, ये वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास वेलोसिटी फाइनल ये है 0 माइनस 40 डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे पास अब दो टाइम्स हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा कि कब कौन सा टाइम लेना है। अब क्योंकि उसने डेक्सलरेशन फाइंड किया यानी कि कम होने की तरफ, तो हम जो टाइम यूज करेंगे वो 10 सेकंड यूज करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10 विच इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने टोटल डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस हमारे पास दो फाइंड होंगे, एक जिसमें वो 0 से 40 पे गया है, दूसरा जब वो 40 से 0 पे आया। ठीक है। तो S1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि हमारे पास वेलोसिटी अब टोटल 40 हो जाएगी और टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा 5 सेकेंड। सो दिस इज 200 मीटर। ठीक हो गया। सेकंड, इसी फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे, S इज इक्वल टू S2 V एवरेज। ठीक है। क्योंकि जब ये वापस आई है तो इसमें जाने का फैक्टर भी इन्वॉल्व है, तो इन दोनों की हम एवरेज इसके साथ करेंगे। समझ लगी। मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज क्या होता है, इन दोनों को वेलोसिटी इनिशियल प्लस वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी फाइनल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम। अब इधर हमारे पास क्या होगा, अब इसमें हमारे पास वेलोसिटी इनिशियल फाइनल जो सी मर्जी ले लें, तो हम जब प्लस करेंगे 40 प्लस 0 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम हम कौन सा लेंगे, ठीक है। सेकंड डिस्टेंस में हम टाइम 10 सेकंड वाला लेंगे, बिकॉज हमने 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस फाइंड कर लिया और अब हमने 10 सेकंड के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसलिए हमारे पास ये 10 होगा। तो ये हमारे पास कैंसिल होके S2 इज इक्वल टू 200 मीटर। तो जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है वो 200 मीटर प्लस 200 विच इज इक्वल टू 400 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 2.6 की तरफ है हमारे पास ये। वो कहता है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, वेलोसिटी इनिशियल आपके पास 0 आ जाएगी with an acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपके पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इस लाइन का मतलब है कि आपके लिए इसको बाद में कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। कहता है व्हेन इट हैज मूविंग थ्रू द 100 मीटर, वेलोसिटी फाइनल फाइंड करनी है, जबकि डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का। ठीक है। अब इसके लिए आपसे फॉर्मूला हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, which is this. So 2 into 0.5 with the distance 100 velocity final का स्केयर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 0 का स्केयर। ठीक है। तो ये हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 100 आ जाएगा वेलोसिटी फाइनल का स्केयर। जब अंडर रूट लेंगे तो जो वेलोसिटी फाइनल है वो 10 मीटर पर सेकंड में आएगी, बिकॉज वेलोसिटी का ये यूनिट है। अब हमने क्या करना है, उसको फाइंड इनटू किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर में हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि मीटर से किलोमीटर में लेके जाना है, इसलिए अब हम मीटर की जगह 1/1000 किलोमीटर यूज करेंगे। तो ये हमारे पास 1000 डिवाइड में आ जाएगा और मीटर पर सेकंड को अब आवर, सेकंड को आवर में लेके जाना है, यानी कि एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1/, एक सेकंड में 1/36 आवर्स होंगे, तो ये जो आवर है ये हमारे पास ऊपर लग जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वेलोसिटी फाइनल जो होगी ये हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर है।
अच्छा अब ये ऊपर क्यों लगा है, बिकॉज मीटर पर सेकंड है, सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा था, तो ये जब हम 1/13600 करेंगे यानी कि s माइनस 1 का मतलब है कि s इज इक्वल टू 1/s। ठीक है, तो जब हम इसको इसमें लिखेंगे 1/1 बिकॉज ये 1 फॉर्मूले का और ये सेकंड ये वाला। ठीक है, तो ये ऊपर जाके हमारे पास 3600 हम ऊपर लिखेंगे। ये आपने ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 2.8 की तरफ। वो कहता है अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एंड रिटर्न टू द ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, कि एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ हिट किया है तो वो हमारे पास ग्राउंड में वापस आ गई है 6 सेकंड बाद, यानी कि ये टोटल टाइम गिवन है। ठीक है, टोटल टाइम 6 सेकंड है, तो हमारे पास जो ऊपर जाने का टाइम है यानी कि t1 वो भी 3 सेकंड है और हमारे पास t2 भी 3 सेकंड है। ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा मैंने इसको दो पार्ट्स में क्यों लिखा है। अच्छा वो कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। हाइट हमने कैलकुलेट करना है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस को हाइट से रिप्लेस कर देंगे प्लस 1/2 एक्सीलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से हम रिप्लेस कर देंगे। सेकंड वो कहता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है जिसका फॉर्मूला होता है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, वेलोसिटी इनिशियल फाइंड करना है। तो ये जो at है ये प्लस है, इधर जाकर माइनस होगा और जो एक्सेलरेशन है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि हाइट का कॉन्सेप्ट है। अब हमें डाटा थोड़ा सा गिवन है तो हमने किस तरह करना है। अच्छा अब वो कहते हैं आपने जो बॉल है वो अपवर्ड हिट की है, तो आपको एक बात बताता चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास आप किसी बॉल को जब अपवर्ड हिट करते हैं तो ऊपर जाके वो कुछ सेकंड्स या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंके तो वो कुछ नैनो या माइक्रो सेकंड के लिए रुक के फिर नीचे आता है, यानी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी। हो गया, और हमारे पास चूंकि ग्रेविटी का कांसेप्ट है तो g की वैल्यू हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्केयर यूज होगी। सबसे पहले हम ये चीज फाइंड कर लेते हैं, वेलोसिटी फाइनल हमारे पास 0 है माइनस ग्रेविटी की वैल्यू -10। अच्छा अब टाइम देखें, दो मैंने इसलिए किए क्यों, क्योंकि कहता है इनिशियल वेलोसिटी बतानी है आपने। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि अभी हमने बॉल ऊपर हिट करनी है, वापस आने का वेलोसिटी इनिशियल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जो टाइम हम करेंगे वो यहाँ 3 सेकंड्स यूज करेंगे। होप सो भी आपको समझ लग गई होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी इनिशियल हमारे पास आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। समझ लगी। सेकंड हमारे पास हाइट फाइंड करेंगे, वेलोसिटी इनिशियल हमने 30 निकाल ली। ठीक है, टाइम इधर भी वेलोसिटी इनिशियल है, ऊपर गई है नीचे ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, टाइम 3 सेकंड यूज करेंगे। जी की वैल्यू -10 और टी हमारे पास इधर भी 3 सेकंड ही यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 90, ये आ जाएगा -45, तो जो हाइट आ जाएगी वो हमारे पास 45 मीटर आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल से जो मैंने आपको करवा दी है। 2.7, 2.9 और 2.10 आप लोगों ने नहीं करना, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसके चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।